नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चन की सीरीज, टफ क्वेश्चंस की सीरीज या ऐसे क्वेश्चन की सीरीज जो हमको अच्छे से करना आना चाहिए, जिनमें सोचने का समय लगता है। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व मैं करवा रहा हूं सभी तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप करते आए वैसे भी करेंगे। और जो एग्जाम में आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको समझना चाह रहा हूँ। बिना टाइम गंवाएं हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस सीरीज को देखते हैं जहाँ कहाँ तक हमारी हिम्मत रहती है, हम इसको रेगुलर बनाए रखेंगे। और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास सामने आते जाएंगे, कहीं भी ग्रुप से या मेल से, या आपके अच्छे क्वेश्चंस जो आप मुझे सेंड कीजिए, उनका सोल्यूशन अपन यहाँ पर बनाएंगे, कैसे एग्जाम में उसको अप्रोच करना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। संख्याओं का सम दे रखा है, सम ऑफ द नंबर्स इज 520। ठीक है साहब, यानी कि वी हैव गिवन a प्लस बी डेट इज द वैल्यू ऑफ 520। हाँ ठीक है सर, लिख दिया ना। बड़ी संख्या में 4% का डिक्रीमेंट कर दिया। अच्छा जी सर, मान लो कि a बड़ा है और b छोटा है, ऐसे मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 4% का डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब a जो है इसका 4% कम करने का मतलब कि 96/100। अगर 4% बढ़ा देते तो 104/100। हाँ मतलब ऐसे ही आप समझो, ये एग्जाम में करने वाला तरीका नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। 30% ज़्यादा हो मतलब कि 130/100, 35% कम है मतलब 65/100। अगर मैं फनीश सर, मेरी तनख्वाह मान लीजिए 70% कम हो जाती है तो मैं इंटू 30/100। मेरी तनख्वाह मान लीजिए 25% बढ़ जाती है तो मैं इंटू में 125/100। ये आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। ठीक है साहब, आप बेसिक से तो बता ही रहेंगे, बेसिक ऐसे ही मान लो, नहीं और भी मान लिया। तरीका नंबर फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं जी सर। कर दी सर 4% कमी, यानी कि कमी करने का मतलब हो गया 96/100 हो गया भाई। ओहो, फिर आगे मैं इसके बाद में आप ये करो, जो ये बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दी और बड़ी संख्या में आपने 12% की वृद्धि कर दी, मैं बढ़ा दो मतलब इंक्रीमेंट कर दिया। ये b जो है इसको आपने 12% बढ़ा दिया तो 112/100 लिख दिया। और ऐसा कर दिया जाए तो ये संख्याएं दोनों बराबर हो जाती हैं। अच्छा, तो अगर बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये प्लस जो है इसको हटाया जाए, यहाँ से इनको बराबर कर दिया जाए। कर दिए तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। फिर तो ये 100 से 100 खत्म हो गया। किससे काटें इसको? 16 से काट लें। 16 के बड़े से 6 बार, 16 के बड़े से 7 बार, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया? 6a बराबर कितना है? 7b। हम ये कहना चाह रहे हैं जो मल्टीप्लाई में होता है वो रेशो का पार्ट नहीं होता। वीडियो देख लीजिए रेशो की, वहाँ पे बता रखी ये वाली बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मल्टीप्लाई में होता है रेशो का पार्ट नहीं होता। ये इसका रेशो नहीं है। मैं रेशो कैसे बनेगा? रेशो बनेगा बेटा a/7 बराबर रहेगा b/6। आज हम लोग बोल सकते हैं कि a और b का जो रेशो है, यानी कि जो अनुपात है a और b का, वो कितना होना चाहिए? 7:6 होना चाहिए। जब ऐसी बात हम लोग लिख पाएंगे तो हम बता पाएंगे आपकी भाषा मेरी भाषा यहाँ पे लग सकती है। 520 सम बनता है आपकी भाषा में, 7 और 6 13 बनता है मेरी भाषा में। अगर आप पूछ रहे हैं कि संख्याएं बताइए, नंबर्स क्या है, छोटी संख्या बताओ, अच्छा दोनों ऑप्शन दे दी क्या? तो छोटा नंबर बताना है तो हमने जो छोटा नंबर माना है वो कौन सा होगा? b है, जिसको हमने 6 माना है। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 13 के पहाड़े से 4 बार, 6 चौको 24, आंसर आ जाएगा 240। इसके ऑप्शंस थोड़े से गलत हैं और 240 सही आंसर है। मान लीजिए बड़ा नंबर पूछता तो हम लोग क्या बोलते? 520 आपकी भाषा में जी सर, और 13 हमारी भाषा में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7? 4 बार जाता, आपका उत्तर कितना आता? 280। बड़ा नंबर है 280 और छोटा नंबर क्या है? 240। आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी सीखना चाहिए आपको। तरीका ये वाला अच्छा था जो मैंने अभी किया, लेकिन आपको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर ऐसा है कि 2 नंबर्स हैं। मैं मान लिया साहब, एक में आपने 4% की कमी कर दी। मैं 4% होता है 1/25। अच्छा, कमी कर दी मतलब आपने 25 से कितना कर दिया? इसको कर दिया बेटा 24। मैं हाँ यार कर दिया, सही बात है। और आपको दे रखा है 12% कितना होगा? तो 12% कितना होता है? तो 12% होता है 1 जैसे 4% कितना होता है? 1/25। तो 12% कितना होगा? 3/25। तो हम ये बोल सकते हैं कि 25 में आपने इंक्रीमेंट कर दिया कितने का? 3 का। यहाँ पर प्लस का 3 कर दिया, यहाँ माइनस का 1 कर दिया। इससे आपके पास में क्या बन गया भाई? 28 बन गया। मैंने 24 और 28, आप कह रहे हैं कि ये बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर तो है ही नहीं। 24 और 28 बराबर नहीं है। बराबर कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये एक फैक्टर देखो ना आप यार, ये मेरे पास में 24 है, ये 28 है, यहाँ पर 6 छुपा हुआ है, 6 चौको 24, ये 7 चौको 28, 4 4 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा। हाँ सर, तभी तो ये कितना बन रहा है, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल समझाने के लिए। 168 ये बन गया 160, लेकिन घर का राज है, ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो। मैंने 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, मैंने कर दिया। यहाँ भी हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर दिया। ऊपर आ रहा है 175, नीचे आ रहा है 150, उससे मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये संख्या है मेरे पास में ए और संख्या नंबर सेकंड क्या है बी। इनका अगर रेशो निकाला जाए तो 25 से 25 खत्म है, और मैं बोल सकता हूँ कि ए का बी से जो अनुपात है वो 7:6 है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इस मेहनत से निकाला। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सीखने की ललक होनी चाहिए, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। दोनों को जोड़ने पे 13 आता है मेरी भाषा में, आपकी भाषा में कितना आता है भाई 520। 520 इज़ द वैल्यू ऑफ 13, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6, क्योंकि छोटा नंबर पूछा हुआ है। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 240। समझ पा रहे हैं क्या बात सभी लोग? अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत आसपास में जहाँ पे ज़रूरत लगे आपको कि इसको सिखा दिया जाए, या ऐसा मेरा दोस्त है जो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है मैथ्स में, इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, तो मैं तैयार हूँ। आप मेरे पास में उसको भेजिए या उसको बताइए इन वीडियोस के बारे में, ताकि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के उनको आगे का रास्ता क्लियर करा सकूं, बता सकूं कि कैसे कैसे किन परेशानियों से सिलेक्शन लेने में आपको दिक्कतें आ सकती है, उन परेशानियों से बचना क्या है वो रास्ता मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।